हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। अभी जो हमारे क्लासेस चल रहे हैं उसमें हम लोग झारखंड लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का सिलेबस को कवर कर रहे हैं। यूनिट 3 हम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही वाला है। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा संस्कृति एवं व्यक्तित्व। आज मैंने अपने नोट्स को आप लोगों के पास लेकर आई हूँ कि आपको जो पेड ग्रुप में ऐड करने के लिए बोला जा रहा है, पेड ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए बोला जा रहा है, तो उसमें आपको किस प्रकार के नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसी को मैं आप लोग के पास लेकर आई हूँ। कि देखिए, हम लोग जो टॉपिक है, कोई भी एक टॉपिक है जैसे संस्कृति एवं व्यक्तित्व है, तो उसे कितना डिटेल्स में जानेंगे, कितने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे, ताकि अगर आप इस पीडीएफ को पढ़ते हैं तो आपको कहीं दूसरी जगह और पढ़ने का जरूरत ना पड़े। इसी एक पीडीएफ में आपका एक पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाए। इससे रिलेटेड यानी संस्कृति से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो कवर हो जाए। और इसी प्रकार के आपको नोट्स हर एक यूनिट वाइज, हर एक टॉपिक वाइज पूरे क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अगर जो भी कैंडिडेट पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मुझे एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं अपना कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाकर ज़रूर मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संस्कृति एवं व्यक्तित्व। आज हम लोग पूरा उसका थ्योरी देखेंगे और कल के क्लास में हम लोग संस्कृति एवं व्यक्तित्व के एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, जिससे जो हमारा टॉपिक है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा। तो देखिए, संस्कृति शब्द का प्रयोग करते समय किन्होंने इसका प्रयोग किया था, तो टॉयलर महोदय ने अपनी पुस्तक प्रिमिटिव कल्चर में इसकी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था और बताया था कि ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के कल्चरा शब्द से हुई है। संस्कृति यानी कल्चर हम लोग जानते हैं, तो ये कहाँ से आया है, लैटिन भाषा के कल्चरा शब्द से बना है, जिसका कि अर्थ होता है विरासत। ठीक है, संस्कृति का क्या अर्थ होता है, विरासत। तो क्या विरासत में मिल रहा है, हम लोग उसको देखते हैं। कि इसलिए टॉयलर महोदय का मानना है कि संस्कृति वो संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आधार, कानून, प्रथा और ऐसी बहुत सारी जो मनुष्य की क्षमताएं एवं आदत है उसका समावेश होता है, जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। हम जो मनुष्य हैं, हम कहाँ पर रहते हैं, सोसाइटी के अंतर्गत रहते हैं। तो सोसाइटी के अंतर्गत हमें रहते हुए हमारे बहुत सारे कानून, प्रथाएं, हमारे रीति रिवाज, विश्वास को हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं। तो हम जो फॉलो कर रहे हैं तो किस माध्यम से कर रहे हैं, अपने पूर्वजों के माध्यम से। उन्होंने हमें जो सिखाया है हम उसे सीख रहे हैं, तथा हमारे आने वाले जो क्रम है, हमारे आने वाले जो वंशज हैं उनको हम क्या करेंगे, हस्तांतरित करेंगे अपने रीति रिवाजों को, प्रथाओं को। तो हम कह सकते हैं कि जो संस्कृति क्या है, ये एक विरासत है। इसलिए क्रोबर एवं क्लूखोन महोदय ने भी बताया है कि संस्कृति शब्द का जब उन्होंने इसको परिभाषित किया तो इसको 108 परिभाषाओं में इसका वर्गीकरण किया। और संस्कृति शब्द उन्होंने बताया कि संस्कार से बना है, जिसका कि अर्थ होता है मानव का शुद्धिकरण। यानी संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य के क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। शुद्ध करने के बाद क्या होता है, परिनिष्ठित किया जाता है, साफ किया जाता है, ताकि व्यक्ति को एक समाज में सभ्य रूप में प्रस्तुत किया जा सके। तो संस्कृति का संबंध उन सभी कृत्यों से, उसके अंतर्गत वे सभी काम आ जाएंगे जो व्यक्ति को पुरस्कृत करते हैं, मतलब साफ करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। और फिल्टर करने के बाद क्या करते हैं, उसको शुद्ध बनाते हैं। इसमें हमारा रहन सहन आ जाएगा, हमारी भाषाएं आ जाएंगी, हमारे विश्वास आ जाएंगे, विचार पद्धति, समग्र रूप से ये सभी चीजें आएंगे। इसलिए हर्ट्ज़कोविट्ज़ ने संस्कृति को पर्यावरण का मानव भी निर्मित भाग माना है। अर्थात हर्ट्ज़कोविट्ज़ के अनुसार संस्कृति क्या है, तो पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ये आपका इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट हो जाता है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसमें ऐसे ही पूछे जाएंगे कि पर्यावरण का मानव निर्मित भाग संस्कृति को किसने माना है, तो आपको राइट आंसर देना होगा हर्ट्ज़कोविट्ज़। हमारे जो नेक्स्ट थिंकर है मजूमदार, इन्होंने संस्कृति को जीवन जीने का तरीका बताया है। कि संस्कृति क्या है, तो ये हमारे जीवन जीने का तरीका है। कि व्यक्ति के, किसी विशेष व्यक्ति के संस्कृति से ही पता चलता है कि उसका जो जीवन जीने का तरीका है, उसका जो जीवन जीने का स्टेटस है वो किस प्रकार का है।
क्लूखोन महोदय का जहाँ पर भी नाम आएगा तो उनकी पुस्तक है कल्चर, ए क्रिटिक रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। ये इनकी पुस्तक है, इसको याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी तरह से ही पूछे जाएंगे। तो इसमें उन्होंने बताया है कि संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति क्या होता है? हम सीखते हैं। मैंने पहले ही बताया कि हम अपने पूर्वजों से सीखते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते हैं। हमारे जो आने वाले वंशज है, हम जो चीज़ सीखे हैं हम वही चीज़ उसे भी सिखाते हैं। वीरस्ट्रीट महोदय ने बताया है कि संस्कृति वो संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। यानी वीरस्ट्रीट महोदय अगर बोलते हैं, देखिए यहाँ पे परिभाषाएं तो बहुत सारी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको अपना ट्रिक लगाना पड़ेगा। तो ट्रिक की वीडियो में भी मैं बना दूंगी सिलेबस कवर होने के बाद, जिसमें जिसमें ट्रिक देना होगा वो मैं जरूर बताऊंगी। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि वीरस्ट्रीट महोदय का हम लोग को परिभाषा को याद रखना होगा संस्कृति का। तो वे क्या बोल रहे हैं कि संस्कृति वो संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जिन पर हम विचार करते हैं और कार्य करते हैं। तो वीर आदमी है, स्टीड जो है वो वीर आदमी है, इसलिए वो विचार कर रहा है और वो कार्य कर रहा है। ठीक है, 2 बार 3 बार अपने मन में बोलिएगा वीर स्टीड जो है वो वीर आदमी है, इसलिए वो विचार कर रहा है और कार्य कर रहा है संस्कृति के संदर्भ में। तो इस प्रकार से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो है बोगार्ट्स। तो बोगार्ट्स महोदय संस्कृति के संदर्भ में बताते हैं कि किसी समूह के कार्य करने व सोचने की समस्त विधियां हैं। ठीक है, विधि यानी उपाय के बारे में कौन बता रहे हैं? बोगार्ट्स महोदय। लेकिन उनका जो उपाय है वो बोगार्ट्स है, मतलब एकदम खत्म है, खराब है। ये हम लोग इस प्रकार से ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। ये उनका जो नियम है वो खराब नहीं है, लेकिन अगर आपको याद करना होगा तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है मैकआइवर एवं पेज, वे बताते हैं कि दैनिक जीवन में कला, साहित्य, मनोरंजन और रहन सहन के तरीका जो है वो संस्कृति है। तो संस्कृति मैकआइवर एवं पेज के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो डेली लाइफ है उस डेली लाइफ में हमारा जो मनोरंजन और हमारा जो रहन सहन का जो तरीका है वो किसके अंतर्गत आएगा? तो संस्कृति के अंतर्गत आएगा। बी राइट्स ने संचयी प्रवृत्ति बताई है संस्कृति की। अगर बी राइट की बात की जाए तो वे क्या बताते हैं कि संस्कृति क्या है? तो एक संचयी प्रवृत्ति है। ठीक है, तो ये सारे हम लोगों ने परिभाषाओं को देखा। अगर इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है संस्कृति की विशेषताएं। तो संस्कृति क्या होता है? ये मानव निर्मित होती है। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। संस्कृति सीखी जाती है, हम लोग सीखते हैं। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। संस्कृति जो होती है वो अधिसावयवी होती है। संस्कृति जो है ये सामाजिक गुणों में निहित होती है। समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। संस्कृति मानव का जो व्यक्तित्व है उसके निर्माण में मौलिक होती है और यह अधिव्यक्तिक होती है, अर्थात इसका निर्माण किसी एक व्यक्ति से नहीं किया जाता है। अधिव्यक्ति का मतलब वो सबके लिए, और अधिसावयव में मतलब हो गया कि जिसको कि सभी लोग फॉलो करते हैं। अब हम लोग देखते हैं संस्कृति के प्रकारों के संदर्भ में। हम लोग एक एक टॉपिक इसमें पूरा कवर कर लेंगे, तो इसलिए वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा, लेकिन आप लोग इसे लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आपका जो संस्कृति एवं व्यक्तित्व का टॉपिक है वो अच्छे प्रकार से कवर हो जाए। और सिर्फ ये टॉपिक नहीं, देखिएगा कि आपको इसके अंदर कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिल रहे हैं, और ये सारे फैक्ट्स आपको, सारा डाटा, सारा पीडीएफ आपको जो पेड ग्रुप है उसमें प्रोवाइड किया जा रहा है, तो जरूर आप उससे एक बार जुड़ें। संस्कृति के प्रकार, तो अमेरिका के समाजशास्त्री आर्गवन, जैसे ही आर्गवन का नाम आएगा तो उनकी पुस्तक का नाम है सोशल चेंज में उन्होंने संस्कृति के 2 प्रकार बताए। मेनली हम लोग क्या जानते हैं संस्कृति के कितने प्रकार है? तो 2 प्रकार है। एक हो गया भौतिक संस्कृति और दूसरा हो गया अभौतिक संस्कृति। अब हम लोग को क्या करना है, इसके अंतर्गत विभेद करना होगा। तो भौतिक संस्कृति वे सभी वस्तुएं जो मूर्त होती हैं, जिसको कि हम देख सकते हैं मूर्ति के रूप में, तो वो सब क्या हो जाएंगी? भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे कपड़ा हो गया, घर हो गया, वायुयान, ये सभी चीजें आ जाएंगी।
वीडस्टीड महोदय ने भौतिक संस्कृति के अंतर्गत 13 प्रकार की वस्तुओं को गिना है। अगर वीडस्टीड महोदय की बात किया जाए तो वह 13 प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको भौतिक संस्कृति के अंतर्गत मानते हैं। वे कौन कौन से हो जाएंगे? मशीन, उपकरण जो कि यंत्र के अंतर्गत आएगा, बर्तन, भवन, सड़क, पुल, शिल्प वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं, कपड़े, परिवहन, फर्नीचर, खाद्य पदार्थ और दवाइयाँ। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत, जिनको कि हम मूर्त रूप में देख सकते हैं। अब क्या है कि अभौतिक के बारे में हम लोग देखेंगे तो मैकइवर ने भौतिक संस्कृति को सभ्यता कहा है। ये चीज भी याद रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि भौतिक संस्कृति को सभ्यता किसने माना है, तो मैकइवर ने माना है। सेकेंड जो संस्कृति का दूसरा रूप है वो है अभौतिक संस्कृति। तो सोरोकिन ने इसे भावात्मक संस्कृति माना है। इसमें वे सभी वस्तुएं आती हैं जो अमूर्त होती हैं, जिनको कि हम देख नहीं सकते हैं। तो किनको हम देख नहीं सकते हैं? तो विश्वास, प्रथा, कला, भाषा, नैतिकता। हम बोलते हैं ना कि हमको मॉरल वैल्यू को नहीं छोड़ना चाहिए, तो मॉरल वैल्यू को हम लोग क्या छोड़ते हैं? हम लोग उसको सिर्फ महसूस करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। वीडस्टीड महोदय ने अभौतिक संस्कृति के फिर 2 प्रकार बताएं कि जो अभौतिक संस्कृति है उसका कितना प्रकार है? तो 2 प्रकार का हो गया, आदर्श नियम एवं विचार। ठीक है, इतना हो गया। हम लोग अब भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति देख लिए। अब हम जो है संस्कृति के कुछ विभिन्न रूप, जो इम्पोर्टेंट रूप है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन फ्यूचर पूछे भी जाएंगे, उन सभी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा सांस्कृतिक विलंबना, जिसको कि कल्चरल लैग बोला जाता है। तो आर्गवन की पुस्तक का नाम क्या था? सोशल चेंज। इसमें उन्होंने बताया कि जब किसी समाज में भौतिक संस्कृति तेजी से विकसित होती जाए लेकिन अभौतिक संस्कृति पिछड़ जाए, जैसे कृषि करने के लिए मान लीजिए हमें यंत्र का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मूल्य है उसमें परिवर्तन नहीं हुए हैं या परिवर्तन हुए, उस संस्कृति को पिछड़ना कहते हैं। यानी कि हम कृषि के क्षेत्र में तो इसको यूज़ कर ले रहे हैं, बहुत सारा हम लोग मशीनरी टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा संस्कृति अगर हम उससे पिछड़ जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? सांस्कृतिक विलंबना कहलाएगा या कल्चरल लैग कहलाएगा। नेक्स्ट जो है प्रौद्योगिकी विलंबना। प्रौद्योगिकी विलंबना का मतलब हुआ कि मैकइवर ने बताया कि जब संस्कृति में परिवर्तन हो जाता है लेकिन सभ्यता में कोई बदलाव उतनी तेजी से नहीं हो पाता, तो उसको क्या बोला जाता है? प्रौद्योगिकी विलंबना। जैसे कृषि क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि पहले लोग हल से खेत जोतते थे, अभी वो ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं या कोई और एडवांस जो मशीन है उसका यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो क्या हो जा रहा है कि उनका जो सभ्यता है उसमें तो परिवर्तन नहीं रहा, लेकिन उनकी संस्कृति में जो उनका एक कृषि करने का माध्यम था उसमें चेंज हमें देखने को मिल रहा है। अब हम लोग देखते हैं कि संस्कृति के निर्माण की इकाइयाँ या तत्व, यानी संस्कृति का जो निर्माण हो रहा है तो उसके इम्पोर्टेंट तत्व कौन कौन से, उसके फैक्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला आ जाएगा संस्कृति तत्व। किसी भी संस्कृति की सबसे छोटी इकाई होती है। इसका प्रयोग क्लार्क विस्लर की पुस्तक मैन एंड कल्चर में किया गया। लिल्टन ने इसे सांस्कृतिक विशेषक कहा है। कुछ विद्वान इसे कल्चरल आइटम भी कहते हैं। सेकेंड है संस्कृति संकुल, जिसको विचारधारा किनके द्वारा दी गई है? तो विस्लर महोदय जी के द्वारा। वे बताते हैं कि संस्कृति तत्व मिलकर संस्कृति संकुल बनाते हैं। संकुल मतलब चेन हो गया, ठीक है। इसे संस्कृति सम्मिश्रण भी बोला जाता है। थर्ड है संस्कृति समूह। संस्कृति संकुल मिलकर संस्कृति समूह बनाते हैं। पहला क्या? संस्कृति आया, फिर संस्कृति का जो 2-3 रूप हुआ वह संस्कृति संकुल हुआ। अब संस्कृति संकुल का जो मिलकर जो समूह बनता है वो संस्कृति समूह हो गया। फिर संस्कृति क्षेत्र आता है, जिसको विस्लर महोदय बताते हैं कि जहाँ एक जैसी संस्कृति को लोग पाए जाते हैं तो संस्कृति समूह कहते हैं, और संस्कृति समूह मिलकर बनता है तो उसको संस्कृति क्षेत्र बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है संस्कृति प्रतिमान। ये सब इस संस्कृति के इम्पॉर्टेंट तत्व हैं। संस्कृति प्रतिमान की जो अवधारणा है ये रूथ बेनेडिक्ट ने दी है। ये सब चीज़ आपको याद करके ये नोट डाउन करके रखना होगा, कौन कौन सा इसका इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। तो रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति के तौर तरीके संपूर्ण समाज में फैल जाए, सभी इनका
करने लगे, तो ये एक पैटर्न बन जाता है जिसको कि सांस्कृतिक प्रतिमान मतलब होता है नॉर्म्स। जैसे होता है ना कि कोई एक व्यक्ति होगा जो तुलसी में जल चढ़ाया होगा, उसको लगा होगा कि तुलसी के पास, अगर उसको पहले नहीं पता होगा कि तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए, पीपल में जल चढ़ाना चाहिए, तो उसको ऐसा कुछ महसूस हुआ कि हाँ यहाँ पे है तो मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक है, तो वो उसको पेड़ को बचाने के लिए वो जल चढ़ाया होगा। ठीक है, उसको तो पहले साइंटिफिक मेथड तो कुछ पता नहीं होगा, वो ऐसे ही उसको जल चढ़ाएगा। धीरे धीरे वो क्या हो गया, प्रथा बढ़ने लगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे से तीसरा व्यक्ति देखने लगे कि हाँ ये इस तुलसी में जल चढ़ा रहा है। तो अब मान लीजिए कि पहला व्यक्ति अगर चाहे कि हम जो तुलसी में जल चढ़ा रहे थे अब हम नहीं चढ़ाएंगे, बंद कर देंगे, तो क्या बाकी लोग उसको फॉलो करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक सांस्कृतिक प्रतिमान का रूप बन गया, सांस्कृतिक हमारा जो संस्कृति है, कल्चर नॉर्म्स बन गया, तो हम उससे फिर पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए बोला जा रहा है कि सांस्कृतिक प्रतिमान का जो है इसके दो रूप बताए गए हैं। कौन कौन से? आदर्श सांस्कृतिक प्रतिमान और वास्तविक सांस्कृतिक प्रतिमान। अब हम लोग देखते हैं कि आदर्श क्या है, वास्तविक क्या है। ठीक है, तो उन संस्कृति का तो ये दो रूप हो गया, लेकिन उसके बाद फिर क्या हो जाता है, विरोधी संस्कृति आती है, जो कि जेम मिल्टन जी के द्वारा दी गई है। इसमें वे बताते हैं कि ऐसी संस्कृति जो मूल संस्कृति को चुनौती देती है, तो वो क्या कहलाती है, विरोधी संस्कृति। जैसे चोर डाकू का जो संस्कृति है, या हिप्पी संस्कृति का मतलब वो जो पाश्चात्य संस्कृति है, ये सब। मर्टन महोदय इसके बारे में बात किए हैं, एस.सी. दुबे जी बात किए हैं। फिर नेक्स्ट है उपसंस्कृति। संस्कृति यह एक ऐसी संस्कृति है जो मूल संस्कृति से भिन्न होती है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने में सहयोग करती है। जैसे मान लीजिए भारतीय संस्कृति की जो उप संस्कृति है, जैसे सिख धर्म है, तो ये सब जो हमारा इंडियन कल्चर है उसी के अंतर्गत आएगा, लेकिन ये क्या करे, इंडियन कल्चर को भी बढ़ा रहा है, तो ये सब उप संस्कृति के अंतर्गत आएगा। फिर नेक्स्ट है सीमांत क्षेत्र। सीमांत क्षेत्र क्या है, तो ऐसा क्षेत्र जो विभिन्न संस्कृतियों की सीमा हो, उसको क्या बोला जाता है, सीमांत क्षेत्र बोला जाता है। नेक्स्ट है संस्कृति संपर्क। जब दो संस्कृतियों का संपर्क और परस्पर आदान प्रदान होता है तो उसको संपर्क को क्या बोला जाता है, संस्कृति संपर्क बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्चरल रिलेवेशन, यानी सांस्कृतिक सापेक्षवाद। इसकी अवधारणा किनके द्वारा दी गई थी, तो हर्स्कोविट्ज़ जी के द्वारा। तो यही सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अपनी संस्कृति, अपनी दूसरे की संस्कृति, उनके दृष्टि से जब सभी संस्कृतियों के समान माना जाए और एक संस्कृति का वर्णन दूसरे के संदर्भ में किया जाए, इसको परिभाषित करते हुए मेटा स्पेंसर ने लिखा है कि सभी संस्कृतियां समान रूप से लाभकारी हैं। इसके बारे में उन्होंने बात की है। फिर नेक्स्ट है निर्जाति केंद्रिता, जिसको एथनोसेंट्रिज्म बोला जाता है। इसकी अवधारणा समनर महोदय ने 1906 में दी थी, और समनर महोदय के जैसे ही नाम आता है तो अंतर समूह बाह्य समूह की अवधारणा के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये किनके द्वारा दिया गया है, तो समनर महोदय जी के द्वारा दिया गया है। उनका जो मानना था कि संस्कृति का विरोध जब व्यक्ति अपने सांस्कृतिक परंपराओं, सांस्कृतिक विचारधाराओं समूह को दूसरे से अच्छा मानने लगता है, तो क्या होता है, अपना संस्कृति को जब वो श्रेष्ठ मानने लगता है, दूसरे के संस्कृति को निम्न मानता है, तो वो जो स्थिति होती है वो सांस्कृतिक विरोध की स्थिति होती है। फिर नेक्स्ट है बिलीफ, यानी विश्वास। इसमें बोलता जा रहा है कि सापेक्ष होते हैं, जिसका विश्लेषण अंतर समाज में को ध्यान में रखकर किया जाता है। फिर नेक्स्ट है गैर निर्जाति केंद्रवाद, जिसकी अवधारणा जीनोसेंट्रिज्म ने दी थी। नेक्स्ट है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, जिसकी अवधारणा बार्दियो ने दी थी, जो कि एक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं। ये प्रभावी वर्ग यानी डोमिनेंट कास्ट के बारे में बात करते हैं। जो प्रभावी वर्ग होता है वो किस माध्यम से होगा, या तो वो शिक्षा के माध्यम से होगा, या फिर वो शक्ति के माध्यम से समाज में उसका स्थान उच्च होगा। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, उसका एक प्रभाव रहता है। आधुनिक शिक्षा जो पद्धति है, आधुनिक शिक्षा पद्धति का मतलब हो गया स्कूल कॉलेज का जो शिक्षा है, इसमें प्रमुख संपूर्ण लोगों के संस्कृति को आगे बढ़ाती है,
प्रभुत्वशाली लोग शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से अपनी संस्कृति को आम जनता पर थोपने का प्रयास करते हैं। इनके लिए शिक्षण संस्थाओं का सहारा लिया जाता है। जैसे जब भारत में अंग्रेज लोग आए थे तो उसमें जो ईसाई मशीनरी के लोग थे वे क्या कर रहे थे कि अपनी संस्कृति को, अपनी शिक्षा को लोगों में थोपने का काम कर रहे थे। क्यों थोप रहे थे? वो देख रहे थे कि अगर मेरे संस्कृति को ये लोग फॉलो करेगा तो हम लोग की संख्या जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो हम जो हिंदू धर्म के लोग हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, दबा देंगे। जिसके कारण ईसाई मशीनरी का बहुत उस समय विरोध भी किया जा रहा था स्वतंत्रता समय के समय। नेक्स्ट है सांस्कृतिक उद्योग। सांस्कृतिक उद्यान यानी फ्रैंकफर्ट स्कूल के बारे में बोला जा रहा है। तो फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है ये, इसमें जैसे इसका नाम आता है तो थियोडोर एडोनोव जी का भी नाम इसमें हमें देखने को मिलता है। तो मीडिया पूंजीपतियों की संस्कृति को वितरित करने का माध्यम होती है। मीडिया द्वारा लोगों में झूठी ऐसे साधन जिसे लोग संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है उसको मानते हैं। जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, न्यूज़पेपर का प्रयोग पूंजीवादी संस्कृति का प्रचार प्रसार में किया जाता है। फिर है नेक्स्ट है जो संस्कृति के बारे में बात की जा रही है तो खुशी उत्पन्न की जाती है जिससे वे अपने सामाजिक समस्या को भूल जाते हैं। जो ये सब जो साधन हुए, ऐसे साधन जैसे टीवी, रेडियो, ये सब चीज़ क्या करते हैं, मनोरंजन का माध्यम है और मनोरंजन के माध्यम से ये पूंजीवादी को भी बढ़ावा हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट है सांस्कृतिक वंचना। तो सांस्कृतिक वंचना किनके द्वारा दी गई है? विलियम जे गुडे जी के द्वारा। वंचना का मतलब होता है धारा से दूर हो जाना, तो यानी मुख्य सांस्कृतिक धारा से वंचना। नेक्स्ट है गरीबी की संस्कृति। गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लेविस जी के द्वारा दी गई है। लोग गरीब हैं क्योंकि वे रहना चाहते हैं गरीब। उन्हें लगता है कि गरीब ईश्वरीय प्रदत्त है, इसे हमें दूर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो ऑस्कर लेविस जी के द्वारा। नेक्स्ट है सांस्कृतिक सार्वभौमिकता। गिडिंग्स महोदय, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो सभी संस्कृतियों में समान रूप से पाए जाते हैं, इसको सांस्कृतिक सार्वभौमिकता बोला जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक द्वंद्व। जब दो संस्कृतियों के बीच जो विचारधारा है मतभेद हो जाए तो उसको सांस्कृतिक द्वंद्व मतलब क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच संघर्ष होगा। फिर नेक्स्ट है संस्कृति का ये सब इम्पोर्टेंट रूप है पर संस्कृति ग्रहण। दो संस्कृतियों या दो संस्कृति के व्यक्तियों के बीच होने वाली आदान प्रदान की प्रक्रिया जिसमें एक संस्कृति के गुण दूसरी संस्कृति को चले जाए तो उसको क्या बोला जाता है? पर संस्कृति ग्रहण बोला जाता है। नेक्स्ट है संस्कृति अंतर्ग्रहण, जो कि हर्स्कोविट्ज जी के द्वारा दी गई है कि जब व्यक्ति अपनी ही संस्कृति के गुणों को सीखे तो उसको क्या बोला जाता है? सांस्कृतिक अंतर्ग्रहण बोला जाता है। और ये अवधारणा किनके द्वारा दी गई है? तो हर्स्कोविट्ज जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट है संस्कृति का इम्पोर्टेंट रूप प्रतिपद संस्कृति ग्रहण। जब एक संस्कृति पहले टूटती है दोबारा फिर उसका निर्माण होता है, फिर वो क्रियाशील होती है तो उसको संस्कृति पर संस्कृति ग्रहण बोला जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक प्रसार। इसकी अवधारणा रॉल्फ लिल्टन जी के द्वारा की गई है कि जब किसी उच्च संस्कृति के गुण निम्न संस्कृति में प्रसारित होते हैं तो उसको सांस्कृतिक प्रसार बोला जाता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक निर्धारणवाद लेस्ली वाइट जी का। उन्होंने बताया कि मानव का जो व्यक्तित्व है एवं उसका जो व्यवहार है उसमें जो संस्कृति को निर्धारित करता है उसको सांस्कृतिक निर्धारणवाद बोला जाता है। नेक्स्ट है मूल संस्कृति। रॉल्फ लिल्टन जी का है कि जब एक समाज के लोगों में समान आदतें और व्यवहार विकसित हो जाता है क्योंकि उसकी सामाजिकरण की प्रक्रिया समान रही है तो इसे मूल संस्कृति कहते हैं, इसे वास्तविक संस्कृति भी कहते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक टेक्सोनॉमी, जो स्टीवर्ट जी के द्वारा दी गई है। सांस्कृतिक घटनाओं को पहचानना एवं उसका वर्गीकरण करना यह सांस्कृतिक टेक्सोनॉमी है। नेक्स्ट है कल्चरल कंस्ट्रक्ट। जब समाजशास्त्री और मानव शास्त्री एक ही समय पर किसी समाज का अध्ययन करके संस्कृति की व्याख्या करते हैं तो उसको कल्चरल कंस्ट्रक्ट बोला जाता है। और भी संस्कृति के रूप है जैसे स्वायत्त संस्कृति रॉबर्ट रेडफील्ड, जीवन प्रकार रेडफील्ड, जीवन अवसर मैक्स वेबर, प्रौद्योगिकी विलंबना मैकाइबर, संस्कृति संपर्क रेडक्लिफ ब्राउन, संस्कृतिकरण मजूमदार, पुनः संस्कृतिकरण योगेंद्र सिंह, सांस्कृतिक विकल्प लिल्टन, संस्कृति केंद्र हर्स्कोविट्ज और संस्कृति चक्र सोरोकिन और संस्कृति लय ओपलर और इथोस एवं इडोस क्रोबर महोदय जी के द्वारा दी गई है।
तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने संस्कृति एवं व्यक्तित्व को पूरे अच्छे प्रकार से देखा। इस प्रकार के नोट्स जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको पेड ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उससे जरूर मुझे एक बार कांटेक्ट करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के भी शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।